अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन तो मूड हमेशा ही सबका फ्रेश रहता है क्योंकि सुबह सुबह उठकर नहा धोकर नमाज़ पढ़ने जाना एक अलग ही चार्म होता है जुमे की नमाज़ का। तो बस फवाज़ एक्साइटेड होकर नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। बट देखिए, नमाज़ पढ़ कर जब वो आए तो उन्होंने देखा कि एक चिकन सेलर छोटे छोटे चिकन सेल कर रहा था। तो फवाज़ को, जैसे कि आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख चुके होंगे कि फवाज़ को पेट्स का बहुत शौक़ है। तो मुझसे ज़िद करने लगे, मम्मा आई वॉन्ट पेट, आई वॉन्ट पेट। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, वैसे तो मैं पेट अलाउ नहीं करती लेकिन चिकन मुझे इतने स्कैरी नहीं लगते। तो बस फवाज़ ने 2 चिकन ले लिए अपने लिए। बहुत ही प्यारे थे माशाल्लाह, बहुत क्यूट थे, लेकिन इनको सर्वाइव कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है। पता नहीं क्यों ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो बस ये घर आते ही इन्होंने गंदा गंदा करना शुरू कर दिया था, लेकिन चलें कोई नहीं, बच्चे की खुशी थी तो बच्चे बहुत खुश थे इनके साथ और मुझे भी अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे ये। तो बच्चों को उनके फेवरेट काम पे लगाकर हम निकल पड़े सीधे भोपाल के मशहूर चौक मार्केट की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जब भी आपको कोई ट्रेडिशनल या पार्टी वेयर्स या किसी फेस्टिवल के लिए शॉपिंग करनी हो तो यहाँ का मशहूर लोकल मार्केट है चौक मार्केट, तो आप ज़रूर ट्राई करें। भाई ये मार्केट तो अपनी रंग बिरंगी दुकानों, खुशबुओं और भीड़ भाड़ के लिए बहुत मशहूर है। और यहाँ की सबसे ख़ास बात ये है कि आपको हर चीज़ एक ही स्पॉट पर, एक ही जगह पर मिल जाएगी। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कपड़े हों, ज्वेलरी हो, स्नैक्स हो, टॉयज़ हो, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। चौक मार्केट की एक और ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये एक कल्चर का हिस्सा है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे भोपाल की रूह यहाँ पर बसती हो। लोगों की आवाज़ें, बार्गेनिंग का मज़ा और वही पुरानी तहज़ीब वाली फीलिंग्स, बहुत मज़ा आता है जब भी चौक आओ। जब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी भोपाल की तो मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं उन लोगों के चेहरे पे ज़रूर स्माइल लेकर आऊँगी जो भोपाल से दूर रहते हैं और भोपाल को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि भोपाल की एक्चुअल जान ही चौक मार्केट है। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि नमाज का वक्त है, तो ज़्यादातर लोग नमाज में बिज़ी होते हैं और सावन का मौसम है तो बारिश की वजह से थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं। तो इस वक्त जो बाज़ार सजा हुआ है वो सावन के हिसाब से है, लोग सावन की शॉपिंग करने आए हैं। तो मार्केट के अंदर आते ही बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक खूबसूरत सी मस्जिद है जिसे जुमा मस्जिद कहते हैं। ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है। इस मस्जिद की हिस्ट्री ये है कि ये मुग़ल आर्किटेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है और इसे नवाब बेगम कुद्सिया ने बनवाया था 1837 में। काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी बनी हुई है, बहुत ही बड़ी है ये। मैंने कोशिश तो की है इसे मैं चारों तरफ से कवर कर सकूं और इसके चारों तरफ कपड़ों की और गोल्ड की शॉप्स हैं। मैं अपने टीनेज के ज़माने से यहाँ पे शॉपिंग करती आ रही हूँ, तो ये वही शॉप है जहाँ से मैं अपने कॉलेज डेज़ में अपने लिए ड्रेसेस लेती थी। तो आज मैं जब इनकी शॉप में आई तो मैं कितने भी दिनों बाद आऊँ पर ये लोग मुझे पहचान जाते हैं, तो एक अलग सा रिश्ता बना हुआ है यहाँ के लोगों से। एज़ यूजुअल मैं चौक आऊँ और मैं शॉपिंग ना करूँ तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ से अपने लिए कुछ शॉपिंग की और फिर देखें बारिश का सीज़न है तो बारिश तो होनी लाजिम है। बारिश हो रही थी तो हमने सोचा चलें जब तक हम लोग स्नैक्स एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, मार्केट का एक ये ड्रॉबैक होता है कि बारिश में थोड़ा सा कीचड़ हो जाती है और आप भीग जाते हैं। मॉल में ऐसा नहीं होता। तो बस हल्की फुल्की बारिश की वजह से हमको थोड़ा सा हॉल्ट लेना पड़ा और जैसे ही बारिश थोड़ी रुकी तो हम फिर निकल पड़े। वैसे तो चौक मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन हमने सिर्फ मस्जिद के आसपास की शॉप से ही शॉपिंग की। हमको कुछ कपड़े और कुछ ज्वेलरी लेनी थी। मुझे बेसिकली अपना एक नेकलेस रिपेयर करवाना था जिसको यमुना ने तोड़ दिया था, तो मैं उसको बाहर रिपेयर नहीं करा सकती थी। तो बस उसी की रिपेयरिंग के लिए हम लोग एक ज्वेलर के पास आए, तो मैंने उनको दे दिया है। वो पर्ल का नेकलेस है और उसके बीड्स यमुना ने निकाल दिए थे, तो बस उसी को उन्होंने बनाने के लिए लिया है मुझसे। और तब तक हम, बारिश भी हो रही है तो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उनके शॉप पे ही बैठकर वेट कर रहे थे। और इस चौक में बेशक बहुत दुकानें हैं लेकिन मेरी शॉप्स फिक्स हैं, तो बस जब भी मैं आती हूँ मैं उन्हीं शॉप से शॉपिंग करती हूँ, फिर वो चाहे ज्वेलरी की हो या कपड़ों की हो। तो मेरा एक अलग ही रिश्ता बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ का एक कल्चरल आर्ट है, फैब्रिक आर्ट, जिसे बाग प्रिंट कहते हैं। मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई, पर आप जब भी आएँ और यहाँ अगर आपको कोई कल्चरल ड्रेस लेनी हो तो आप बाग प्रिंट्स की एक डेडिकेटेड शॉप्स हैं, आप वहाँ से ज़रूर लें। तो अब वक्त हो चुका था मगरिब की नमाज़ का, तो बस हम मस्जिद चले गए और मस्जिद में एक डेडिकेटेड एरिया है लेडीज़ के लिए। तो बस जुमा मस्जिद में जाकर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने ऊबर ऑटो बुक किया और हम घर के लिए निकल पड़े। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतरीन हो। सही बुखारी की हदीस है। अखलाक से मतलब आपके बिहेवियर, आपके नेचर से है। आप कितनी भी नमाज़ें पढ़ें, इबादतें करें, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, लोगों से मिलने का तरीका, लोगों से आपका रवैया बेहतरीन नहीं है, तो आप एक बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान नहीं हो सकते। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।